Students, today's topic is circular and which can also called office orders. Student circular are also a part of notice, but there is a minor difference between them because circulars are passed into one department to other department in an organization, and notice are only uh, for display, and you can say only to send the particular person. These are not passed from one person to another. So circular, which can also be flyers, are one of the successful ways to communicate with human resources. You can say communicate with employees and consumers, and we can also that circular is a letter or an advertisement which is disseminated to a large number of people. Means circular is also used as a letter or an advertisement form in an business company who wants to launch their product and inform about him to more and more people, so they can publish a circular in an advertisement form in newspaper also. So secondly, we see that many business corporation use circulars to implement policies and invite एम्प्लॉयज़ फॉर ऑफिशियल मीटिंग. बहुत सारी ऐसी कॉरपोरेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्कुलर का यूज अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको न्यू पॉलिसीज़ के बारे में अगर उनको इन्फॉर्म करना होता है, दे यूज सर्कुलर एंड दे ऑल्सो यूज सर्कुलर एज ए नोटिस फॉर इनवाइट एम्प्लॉयज़ फॉर एनी ऑफिशियल मीटिंग. सो बाय कीपिंग द ऑडियंस एज ए टारगेट इन माइंड, मोर impressive and effective circulars can be produced. ऑडियंस मीन्स यदि हम सर्कुलर है अपने एक ही कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मीटिंग, देन this is also a form of circular. And if we use circular as an advertisement for our production, then this is another part of a circular. So according to the use, or you can say by keeping in mind the audience, the language of circular is impressive and effective. Business entrepreneur, or you can say business enterprises organization can post circular in daily newspaper to advertise their product, or you can say to inform people about their product. They can use circular. हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी है कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो एक सर्कुलर की फॉर्म में, एक नोटिस की फॉर्म में डेली न्यूज़पेपर में वो अपनी जो एज एन एडवर्टीजमेंट फॉर्म में सर्कुलर को पब्लिश कर देते हैं, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो उसको देखने के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो ये कुछ एक हम कह सकते हैं कि सर्कुलर की फॉर्म है सकती है. सर्कुलर एक लेटर फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर एक नोटिस फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर एक एडवर्टीजमेंट फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ अब हमने जैसे डिस्कस किया है कि सर्कुलर को ऑडियंस को टारगेट रख करके हम सर्कुलर को लिखने के उसके कुछ बेसिक फीचर्स हैं. सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छे सर्कुलर लिखने के लिए हमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना होता है. सो लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर या फॉर्मेट ऑफ ए सर्कुलर. ए सर्कुलर मस्ट हैव ए हेडिंग विच टारगेट ए डेफिनेट ऑडियंस. मीन्स अगर जिस भी फॉर्म में या में हम सर्कुलर लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको हेडिंग देनी है. हेडिंग शुड बी आई कैचिंग. आई कैचिंग मीन्स ये इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि ये एकदम से हमारे जो ऑडियंस है या जो हमारे व्यूअर है उनको एकदम से अट्रैक्ट करे, सो दैट दे मोटिवेटेड टू सी आर advertisement, to see our notice, to see our circular, and readers' desire to product can be enhanced by making the circular credible and convincing. और हमें हमारे सर्कुलर में कुछ इस तरीके की लैंग्वेज का यूज करना है जिससे कि जो पढ़ने वाले हैं या जो व्यूअर हैं वो अट्रैक्ट हो जाएं हमारे उसी मैसेज को देखने के लिए. सो हमें हमेशा उसमें बहुत ही एक क्रेडिबल और कन्विंसिंग लैंग्वेज को यूज करना है.
सेकंड आता है हमारा बॉडी। यदि हमारी हेडिंग है वो इम्प्रेसिव है तो ऑडियंस है डेफिनेटली वो इंस्पायर होगी उस पूरी के पूरे हमारे एडवर्टीजमेंट को रीड आउट करने के लिए। सो ही या शी डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड टू द बॉडी विच इज़ द मेन टारगेट ऑफ ए सर्कुलर। सो द मैटर इन द main message, main body of the message should be clear and brief, and it should be designed in such a way that it should attract the attention, it should create interest, it could inspire their desire एंड एक्शन ऑफ द टारगेटेड ऑडियंस। मान लो कोई कंपनी अपने किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है तो ये होना चाहिए कि वो कम्प्लीटली उसमें हमें इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करना है कि एट वंस जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है, वो एक्शन लेने के लिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में वो अपना इंटरेस्ट शो करें एंड दे आर मोटिवेटेड टू परचेज दैट पर्टिकुलर कंपनीज प्रोडक्ट। So it should have the capability to compel the customer to buy a particular product। हमें उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि जो कस्टमर है वो मजबूर हो जाए हमारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, परचेज करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्ट। एंड आफ्टर एन इम्प्रेसिव बॉडी देन कम्स द पार्ट ऑफ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। It must include the full name of concerned authority who has issued the advertisement. So it should contain the phone number, email address, fax number, and website of the company if any. So we can also write that for more information for your queries you can visit to this website of the company, or you can say call this concerned authority. Okay. So these are the three important part of a good circular which always keep in mind when we write a circular for a company, or you can say for an organization. Thank you.